साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का कोर्स जो है वो आप लोगों के सामने आया है, ठीक है। उसका एड इंट्रोड्यूस करवाया गया, ठीक है, कि हम लोग आप लोगों को साइकोलॉजिकल टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे सवाल थे जो कि हर बंदा इनबॉक्स में आके मुझसे पूछ रहा था और मैं जवाब देने की प्रॉपर कोशिश करती हूँ सबको, लेकिन जाहिर सी बात है, इंसान का कुछ इस तरह की रूटीन चल रही होती है, ठीक है, डेली बेसिस पे, कि हम हर एक को इनबॉक्स में आंसर नहीं दे सकते कि कोई आपसे पर्सनल क्वेश्चन पर्सनली कर रहा है तो आप उसको आंसर दो। तो ये सब के लिए आसानी एक पैदा करने के लिए, सब यूजफुल चीज बनाने के लिए हमने डेमो की क्लास स्टार्ट की थी, ठीक है। ये नहीं रखी है कि आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जो आप लोगों के दिमाग का एक कह लें कि लाइक मतलब एक कंफ्यूजन है, ठीक है, इस कोर्स को लेके, उसको किसी हद तक मैं कम करने की कोशिश करूंगी। और एंड पे आप लोगों को भी मैं मौका दूंगी कि आप लोग मेरे इस तमाम तरह सिनेरियो के बाद भी अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आप लोगों ने पूछे हैं, तो मैं यहाँ पे मौजूद होंगी, आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ये आसान है कि आप लोग सब जो है वो एक ही दफा मुझसे अपने क्वेश्चंस और अपने जितनी भी कंफ्यूजन है वो क्लियर कर दोगे। अच्छा जी, सबसे पहली चीज ये है कि ये पढ़ा कौन रहा है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप कहीं भी जाते हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हो, किसी भी कॉलेज में जाते हो, स्कूल में जाते हो, अकेडमी में जाते हो, ऑनलाइन कहीं पे पैसा खर्च करते हो, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंस्ट्रक्टर कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, आया वो हमें पढ़ाने के काबिल भी है या नहीं है, सबसे पहली चीज है। तो जो आपकी इंस्ट्रक्टर होंगी वो बजाते खुद मैं हूं। अब आप लोग मुझे नहीं जानते मैं क्या बुलाऊं, मैंने क्या किया है, आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, लिहाजा मुझे खुद की जात को भी इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम जो है वो इशरत नौरीन है, ठीक है। बेसिकली आई एम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर, स्टूडेंट काउंसलर एज वेल एज ए साइकोथेरेपिस्ट, ठीक है। और अगर मैं अपनी एजुकेशन की बात करूं, ठीक है, आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम वुमेन कॉलेज चकवाल, ठीक है। आफ्टर दैट आई कंप्लीटेड माय एमएससी, ठीक है, क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम सरगोदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। वाइल स्टडिंग आई डिड डिफरेंट प्रैक्टिस इन डिफरेंट प्राइवेट हॉस्पिटल लाइक होप हॉस्पिटल, बिलाल हॉस्पिटल। यहाँ पे मैंने इंटर्नशिप किया है। सरगोदा यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ती थी वहां पे अपने सीनियर्स के साथ इंटर्नशिप करती रही, ठीक है। और ग्रेजुएशन से ही मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट कर दी थी, वो इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में साइकेट्रिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो मुझे इजीली ऑब्जर्वेशन का मौका मिल गया था। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैंने ग्रेजुएशन में किसी क्लाइंट को डील किया, नहीं, मुझे ये नहीं चीज सिखाई गई कि आपकी जब क्वालिफिकेशन नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो आप किसी को भी जो है वो लेके बैठ जाओ, ठीक है, और किसी को भी क्लाइंट समझ लो, इस तरह की चीज नहीं होती। प्रॉपर एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ ही आप किसी को डील या हैंडल कर सकते हो। तो मैंने ग्रेजुएशन में ये किया, लाइक मतलब मैं ऑब्जर्वेशन करती थी कि थेरेपिस्ट जो है या जो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट है वो किस तरीके से क्लाइंट को डील करता है, उसकी किस तरीके से बिहेवियर होता था, उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी फेशियल एक्सप्रेशन, उसकी लैंग्वेज, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरीके से डेवलप हुई है, ये चीजें मैंने सारी ऑब्जर्व की है ड्यूरिंग ग्रेजुएशन। उसके बाद जो है जी, ग्रेजुएशन के बाद मैं जो है एमएससी के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी में मैंने अप्लाई किया, ठीक है। और वहां पे मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में बेसिकली एमएससी की है, ठीक है। उसके बाद साथ एमएससी की मैंने इंटर्नशिप किया डिफरेंट हॉस्पिटल्स में। मैंने इंटर्नशिप कभी भी नहीं छोड़ी। अगर यूं कह लें तो मेरी इंटर्नशिप को तकरीबन 6 से 7 साल मैंने इंटर्नशिप की है अपनी एजुकेशन के साथ साथ। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो मैंने क्या किया कि मैं रावलपिंडी में आ गई, ठीक है। और मैंने एमएस किया क्लिनिकल साइकोलॉजी में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से, ठीक है। और साथ में मैंने फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, साथ में बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में मैंने इंटर्नशिप किया, ठीक है जी। वहां पे मैंने इंटर्नशिप की और साथ में फाउंडेशन यूनिवर्सिटी का अपना क्लिनिक होता था, मैम इफ़त रुहेल को शायद आप लोग जानते भी होंगे। हमने उनके अंडर केसेस भी लिए हैं, उनके साथ हमने इंटर्नशिप भी की है। तो लगभग मेरे 2 साल वहां की इंटर्नशिप है। मैंने कंटिन्यूसली, मैं बैठती नहीं थी, मैं अगर मेरी इवनिंग में क्लासेस होती थी तो मैं मॉर्निंग में इंटर्नशिप बोल के घर में किसी को भी जो है तो वो अपना करवा लेती थी इंटर्नशिप की। मुझे इंटर्नशिप करनी है, मुझे सीखना है कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे लगता है अभी भी कि मेरे पास वो नॉलेज नहीं है जो कि होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा जी, वहां से जब मेरा एमएस कंप्लीट हुआ, ठीक है, और मैं जो है वो वहां पे बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में काम करती रही हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो मैं चकवाल में अपने एरिया में आ गई, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैंने होप हॉस्पिटल में, ठीक है, काम किया। और आई हैव बीन वर्किंग इन बिलाल हॉस्पिटल सिंस 2 ईयर, ठीक है। और अलकरम हॉस्पिटल में मैंने 1 ईयर काम किया और अभी भी मैं कर रही हूँ, ठीक है। होप हॉस्पिटल में मैंने 2 ईयर अबव काम किया, ठीक है, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ स्टूडेंट काउंसलर, एज अ
ड्रग एडिक्शन काउंसलर, ठीक है। और उसके बाद मैंने एनजीओ का नाम आपने सुना होगा, हेल्पिंग हैंड, वहां पे मैंने एज असिस्टेंट साइकोलॉजिस्ट काम किए, ठीक है। उसके बाद जो है वो मेरी अपनी प्राइवेट क्लिनिक है, ठीक है, जो कि मैं सैटरडे संडे को भी ऑन रखती हूँ, ठीक है। और उसके बाद अलकरम हॉस्पिटल और बिलाल हॉस्पिटल में अभी भी मैं जाती हूँ, ठीक है। और होप हॉस्पिटल में भी मेरा भी कंटिन्यू है, और इंशाल्लाह फर्दर किसी और सिटी में भी जो है वो मैं अपना काम रखूंगी। रही बात इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की, अच्छा जी, ये सारे काम तो मेरे ऑफलाइन के हैं जो कि अभी भी चलते हैं और चल रहे हैं। अच्छा, मैंने कॉलेज में एज ए लेक्चरार काम किया, ठीक है, चिपवा यूनिवर्सिटी में एज ए लेक्चरार काम किया, और अभी भी मैं किसी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, नाब ग्रुप ऑफ कॉलेज, ठीक है, होराइजन कॉलेज में एज ए लेक्चरार के तौर पे मैंने काम किया। अच्छा जी, उसके बाद अगर बात करते हैं ऑनलाइन की, ठीक है, ऑनलाइन मेरा एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के साथ है, ठीक है। पाइपा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैंने पढ़ाया जरूर है टेस्टिंग, ठीक है। और मैं उसको अपना एक्सपीरियंस नहीं कहूंगी क्योंकि वो मेरा स्टार्ट था, नो डाउट मेरा बहुत बहुत बेहतरीन स्टार्ट था, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाने का, लेक्चर देने का शौक भी है, और अल्लाह ताला ने मेरे अंदर वो एबिलिटी पैदा भी की, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं जितना शुक्र अदा करूं कि मैं लेक्चर अच्छा डिलीवर कर लेती हूँ। फिर मुझे ख्याल है कि अपना इंस्टीट्यूट होना चाहिए, इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ठीक है। आईएमएच को मैंने जो है वो 18 अप्रैल को, ठीक है, 2020, यस, 18 अप्रैल 2020 में मैंने इसको जो है वो डेवलप किया, ठीक है। और इसको बनाने का बेसिक मकसद ये था कि मैं चाहती थी कि जितना कुछ हो सकता है, ठीक है, चाहे वो कम पैसे में हो सकता है, ठीक है, मैं जितना हो सकता है एक्चुअल जो साइकोलॉजी का मतलब है वो लोगों को समझा सकूं कि साइकोलॉजी ये नहीं है क्या हर जगह रेडी लगा लो और 5 रुपए 10 रुपए में साइकोलॉजी को बेचना स्टार्ट कर दो, ये साइकोलॉजी की वर्थ नहीं है। साइकोलॉजी बहुत वैल्यूएबल एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये तो कहते हैं ना, साइकोलॉजिस्ट उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता है, तो साइकोलॉजिस्ट को अपनी वर्थ खुद बनानी पड़ती है। तो बेसिकली साइकोलॉजी को वैल्यूएबल बनाने के लिए मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा बेस्ट काम चल रहा है, लेकिन यस, अभी तक मुझे अपना ही इंस्टीट्यूट बेस्ट लगा है और अपने इंस्टीट्यूट का काम ही बेस्ट लगा है, क्योंकि हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड, हमारा काम करने का तरीका, हमारी ईमानदारी, हमारी पूरी टीम, चाहे वो हवाश है, जवेरिया है, मदिया है, आयशा अल्ताफ है, आयशा सद्दीका है, ठीक है, तहरीम अब्बासी है, कोई भी बच्चे आप किसी से भी उठा के बात कर लो, उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड आप लोगों के साथ ऐसा होगा जैसा कि आपकी कोई फैमिली मेंबर आपसे बात कर रहा है, ठीक है। और रही बात कोर्सेज की, तो हमने जिस हद तक कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करवाने की हमने कोशिश की, वो करवाते भी रहे हैं, और बहुत ज्यादा इस तरह के ओल्ड स्टूडेंट भी मेरे यहाँ पे मौजूद होंगे। और मैं खुद अपनी जबान से नहीं कहूंगी कि हमारे जो कोर्सेज थे वो 110% रहे हैं, लेकिन यस, मुझे जो फीडबैक मिलता है मैं उसको स्टेटस पे भी लगाती हूँ, उसको एफबी पे भी शेयर करती हूँ, ट्विटर पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। तो वो नजर आ रहा होता है बच्चों को, हम किसी को बाउंड करके नहीं कहते कि आपने हमें मैसेज करना है, हमारी फीडबैक देनी है, वो अपनी मर्जी अपनी खुशी से देता है। तो जब अगर एक बंदा भी आपसे सेटिस्फाई होकर चला जाता है, इसका मतलब है आपने 100% अपनी जो कोशिश थी वो की है और आप उसमें कामयाब भी हुए। अच्छा जी, हमने डिफरेंट कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए, ठीक है, डीएसएम करवाया, बेसिक स्किल्स ऑफ काउंसलिंग करवाई, ठीक है। उसके बाद साइकोथेरेपी करवाई, इंटरपर्सनल थेरेपी करवाई, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी करवाई, आरयूबीटी की यानी रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी करवाई, ठीक है। डिफरेंट हमने कोर्सेज आपको इंट्रोड्यूस करवाया। फार्माकोलॉजी को मैंने पढ़ाया, जब क्योंकि मैंने 1 साल फार्माकोलॉजी का डिप्लोमा किया है, ठीक है, इस वजह से मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी, ठीक है, क्योंकि नॉलेज होना चाहिए मेडिसिन का। अब बात आ गई 1.5 साल के बाद, मैंने सबसे पहला कोर्स अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। आज 1.5 साल के बाद, ठीक है, मुझे इस हद तक इंसिस्ट किया गया स्टूडेंट की तरफ से कि आप पढ़ाएं 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 साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। मैं नहीं पढ़ाती साइकोलॉजिकल टेस्टिंग क्योंकि मैं बहुत डेप्थ में जाती हूँ हर चीज के, मैं सरसरी भाग नहीं जाती, या मैं ऑनलाइन समझ के इसको बस टरखाती नहीं हूँ। मैंने अगर 1 रुपया भी लिया हुआ है किसी का, तो मैंने अपनी कब्र खराब नहीं करनी, मैंने उसको हलाल करके यहाँ से जाना है। अगर एक बच्चा भी यहाँ पे कंफ्यूजन में है, उसको टेस्ट समझ नहीं आया, तो मैं नहीं तब तक क्लास को लीव करती जब तक उसकी कंफ्यूजन दूर ना हो जाए। तो इसलिए टेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत टाइम देना पड़ता है। टेस्टिंग कोई आम चीज नहीं है कि हम लोग कहें कि आज हम लोगों ने टेस्टिंग की है तो हम बस टेस्टिंग में माहिर हो गए हैं, आज हमने जो है बीडीआई कर दिया, आज हमने एसपीएम कर लिया, सीपीएम कर लिया, ठीक है, आज हमने ये कर लिया वो कर लिया। तो टेस्टिंग के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है।
और टेस्टिंग को समझने के लिए इंसान को बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है। ये टाइम कंज्यूमिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने ऊपर बहुत टाइम लगवाता है लोगों का, ठीक है। और टेस्टिंग को इसलिए वजह से भी मैं जल्दी पिक नहीं करती एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। एज इंस्ट्रक्टर मैं इसको ऑफलाइन ऑनलाइन इसलिए ज्यादा नहीं लेती क्योंकि मैंने जाना होता है डेप्थ में, ठीक है। और मैंने करना होता है लंबे लंबे लेक्चर्स, ठीक है। और छोटी छोटी बात को मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि इसने बाल ऐसे बनाए तो क्यों बनाया है, क्या वजह हो सकती है, इसने हाथ पीछे रखे हैं तो क्यों। अब जो चीजें हमें पीडीएफ में नहीं मिल रही होती, जो चीजें हमें बुक्स में नहीं मिल रही होती, वो चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा रही होती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने कहीं भी अगर इंग्लिश में पढ़ा हुआ होता है, मैं उसको पूरा उर्दू में लिखती हूँ। 3 से 4 लाइनें एक वर्ड की बना के अपने पास मैंने रखी हैं। अगर मैं अपनी टेस्टिंग के नोट्स आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग एक दफा शॉक में चले जाओ कि एक वर्ड यानी कि एग्रेसिव लफ्ज का इतना कुछ मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हमें नहीं पता होता कि अगर एक बंदे ने हाथ मोड़े हुए हैं तो उसका क्या मतलब है, अगर उसने हाथ खोले हुए हैं तो उसका क्या मतलब है। हाथ खोलने का सिर्फ ये नहीं मतलब कि वो सोशलाइजेशन करना चाहता है, हाथ पीछे किए हुए तो उसका ये सिर्फ मतलब नहीं है कि वो सोशलाइजेशन नहीं करना चाहता, एंटी सोशल है, ठीक है। इसके हजारों मतलब हो सकते हैं। उसका कॉन्फिडेंस खराब हो सकता है, उसका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है, उसके अंदर सेल्फ स्टीम कम हो सकती है, वो फिजिकली अब्यूज हो सकता है चाइल्डहुड में, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, जो एक एक चीज को इंडिकेट कर रही होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो कि मैंने डेप्थ में जाके पढ़ानी होती हैं, ठीक है। और मैं लंबा लंबा लेती हूँ लेक्चर, ठीक है। और मैं ये नहीं कभी भी फील होने देती कि ऑनलाइन है, मैं ऐसे ही फील होने देती हूँ कि ऑफलाइन है। और आप लोगों की क्लास तब तक नहीं छोड़ी जाएगी, खासतौर पे टेस्टिंग की इस वजह से भी मैं नहीं जल्दी जाती क्लास से, क्योंकि अगर एक बच्चे ने मुझ पर ट्रस्ट करके पैसे इन्वेस्ट किए, हालांकि मैं कहती हूँ 1200 क्या है एक मंथ में टेस्टिंग पढ़ाने का, कुछ भी नहीं है। 1200 कुछ भी नहीं। अगर आप कहीं भी मार्केट में जाते हो तो 1200 का जूता और कपड़े नहीं हम लोग लेते, ठीक है। और 1200 के हमें नॉलेज मिल सकती है, कभी भी नहीं। 1200 की किताब नहीं आजकल मिलती, 1200 में आप लोगों को टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने आके ये भी बोला कि मैम आप तो बहुत हाई रेट पे जा रहे हो। मैंने आगे से उनको अपने कोलीग्स के और डिफरेंट लोगों के एड शेयर किए जिन्होंने 3 टेस्ट के 300 रखे हुए हैं, 5 टेस्ट के 5000 रखे हुए हैं, सॉरी, और 3 टेस्ट के 3000 रखे हुए हैं। और मुझे वो लिटरली आके इनबॉक्स में कहते हैं हमारा बिजनेस खराब कर रही हो, ठीक है, इतने कम पैसे में। मैंने कहा मेरे इतने कम पैसे में अच्छे से गुजारा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स की दुआ मिल जाती है, ऐसे स्टूडेंट जो अपनी पॉकेट मनी से मेरे कोर्स को अटेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दुआ इंसान को कहाँ से कहाँ ले जाती है, इंसान का ज़मीर जिंदा होना चाहिए। कमाती मैं इसलिए हूँ, ठीक है, क्योंकि फ्री कोर्स मैं इसलिए नहीं देती। पहली बात तो मैं यहाँ पे एक और क्लियर कर दूं, फ्री कोई चीज भी अगर आप दोगे उसकी कोई वक़्त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। कोई चीज अगर आप फ्री दे रहे हो, एक चीज यहाँ पे आपको मैं बता दूं, कभी भी सेशन फ्री मत दो साइकोलॉजिस्ट हो तो। अगर आप फ्री सेशन दे रहे हो तो आपके सेशन की कोई वैल्यू नहीं है, आपके सेशन में कोई सीरियस नहीं होगा, ना क्लाइंट ना खुद आप सीरियस हो सकते हो, ठीक है। ये एक इंसानी साइकी है कि जब हमें पता होता है कि हमें पैसा मिल रहा है और अगले को पता हो कि जब पैसा लग रहा है, तो वो दोनों सीरियस हो जाते हैं ड्यूरिंग सेशन। और जब सीरियस होते हैं सेशन के दौरान तो इंसान का वो काम कामयाब हो जाता है। अच्छा जी, बात बहुत लंबी होगी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं। अच्छा जी, ये ओके, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि असेसमेंट टूल के तौर पे क्लिनिकल साइकोलॉजी में यूज किया जाता है। अच्छा, इसकी बहुत वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आपका पहला सेशन जो होते हैं वो हिस्ट्री पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आपने आना होता है असेसमेंट टूल पे, ठीक है। आप एक क्लाइंट से कुछ चीजें हिस्ट्री के जरिए लेते हो, और सबसे ज्यादा अगर क्लाइंट आपके सामने डिस्क्लोज होता है, उसके बहुत ज्यादा इश्यूज आपके सामने डिस्क्लोज हो जाते हैं, तो असेसमेंट टूल यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के जरिए होते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में हम डिफरेंट टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, जैसे कि RUBT है, ठीक है, HFD है, HTP है, SPM है, CPM है, एंजाइटी रेटिंग स्केल है, ADHD रेटिंग स्केल है, ठीक है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट है, ठीक है। और डिफरेंट इस एड को अगर आप लोग देखो तो हमने मिक्सचर बनाया है, जिसमें हमने IQ से रिलेटेड भी टेस्ट रखे हैं, जिसमें हमने पर्सनैलिटी से रिलेटेड भी टेस्ट रखे हैं, जिसमें हम जो है वो बिहेवियर से रिलेटेड भी रखे हैं, जिसमें हमने चाइल्ड से रिलेटेड भी रखे हैं, ठीक है। तो हमने डिफरेंट डिसऑर्डर से रिलेटेड भी रखे हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोगों के लिए प्रॉपर पैकेज के तौर पे हम लोग लेकर आए हैं। और सेकेंड चीज
आप इस कोर्स को जरूर अटेंड करो। विदाउट टेस्टिंग आप कभी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर नहीं बन सकते हो। कोई भी अगर आप काम कर रहे हो साइकोलॉजी फील्ड में, अगर आपकी टेस्टिंग नहीं है तो आप जीरो हो, आपकी थेरेप्यूटिक सेशन जीरो है। क्योंकि जब तक आप एक बंदे के मर्ज तक नहीं पहुंचोगे, उसका इलाज आप कैसे ढूंढ सकते हो? अगर आपके पेट में दर्द और आपको दवाई जो है वो सर दर्द की दी जाए तो कैसे आपको आराम आएगा? अगर एक कोई एंजाइटी और आप उस पर थेरेपी अप्लाई कर रहे हो फोबिया की, आप कैसे समझ सकते हो कि वो आपके सेशन में कामयाबी हो सकती है? कभी भी नहीं हो सकती। तो टेस्टिंग आपको एक्चुअल डायग्नोसिस सिखाता है, एक्चुअल डायग्नोसिस तक लेकर आता है। तो टेस्टिंग को जरूर लें। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने डिवाइड कर दी है फी। टोटल फी 2500 है। 1250 रुपए आप पहले मंथ में दे सकते हो, 1250 आप सेकेंड मंथ में दे सकते हो। ठीक है। और हाँ, मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो पहले मंथ में, मेरी तरफ से आप सेकंड मंथ में फीस भरते हैं। इससे ज्यादा मैं रिलैक्सेशन आई डोंट थिंक तो कोई दे सकता है। मत दें। आप जा सकते हो, आप ग्रुप को छोड़ देना। और आप छोड़ना ऐसे नहीं, आप वहां पे बोल के जाना कि मुझे इस मैम का समझ नहीं आया, मुझे इनका नहीं समझ आया, इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ये जा रही हूँ। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोगों ने पैसे लगाए हुए, मैंने जो तरीकेकार अपनाना है मैं वही रखूंगी। मेरे इंस्ट्रक्टर, मैं एज इंस्ट्रक्टर जिस तरीके से लेक्चर डिलीवर करती हूँ, मैं वैसे ही करूंगी। हाँ, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ कि हर इंसान के दिमाग के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप ग्रुप छोड़ने से पहले मुझे बताओ, मेरी टीम को बताओ कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, तो काइंडली मैम को बोले कि नेक्स्ट लेक्चर में पहले रिपीट करवा ले पिछली चीज। ठीक है। और दूसरी चीज कि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी चीज का भी, आप मुझसे, हवाज से, जवेरिया से, मदिया से, आयशा अल्ताफ से, तहरीम से, किसी से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है जी। फी तो होगी डिवाइड दो हिस्सों में। ठीक है। उसके बाद 60 दिन का आपका क्लास होगी, सैटरडे संडे। सैटरडे में अगर टेस्ट होगा तो संडे में आप लोगों का ऑफ, आप लोगों के अपने कहने पे करूंगी, नहीं तो आपके 2 दिन, क्योंकि क्लास में ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम 2 दिन टेस्ट रखेंगे, हाफ का एक दिन, हाफ का एक दिन। प्रैक्टिस आप लोगों की होगी। HFD HTP मैं शेयर करूंगी ड्यूरिंग लेक्चर, आप लोगों को समझाऊंगी कि ये कैसे हुए, इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे हुई है। ठीक है। ओवरऑल पहले, अच्छा जी, एक और सबसे जरूरी चीज, मैं पढ़ाऊंगी कैसे। सबसे पहले मैं क्या करूंगी जी, मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया करूंगी। पहले जो लेक्चर होगा हमारे टेस्ट का, उसमें इंट्रोडक्शन होगा टेस्ट का, उसकी हिस्ट्री होगी, उसके आइटम होंगे, उसके एडमिनिस्ट्रेशन तरीकेकार जो उसका अप्लाई करने को होता है वो होता है। PDF में आपको लास्ट डे जो लेक्चर को होगा, यानी अगर मैं RISP पढ़ाती हूँ तो 2 दिन में अगर वो मैं कंप्लीट करती हूँ तो सेकंड डे को जो उसका लास्ट डे होगा, आप लोगों को PDF में वो जो है वो टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको एक दिन दूंगी प्रैक्टिस की, आप RISP की प्रैक्टिस करोगे और मुझे दिखाओगे आके। ठीक है कि आपने इस पे RISP अप्लाई की, इसकी स्कोरिंग की, ये स्कोरिंग आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट टेस्ट की तरफ जाएंगे, और जब हम लोग 2 टेस्ट या 3 टेस्ट कर लेंगे, उसके बाद हम सैटरडे संडे को टेस्ट रखेंगे। टेस्ट ऐसे होगा कि मैं किसी का भी HFD अपने क्लाइंट का आप लोगों के सामने रखूंगी, उस बच्ची का नाम प्रोनाउंस करूंगी, जूम पे आप लोगों का टेस्ट होगा, वो बच्ची आके उसकी इंटरप्रिटेशन सबके सामने करेगी। इज दैट क्लियर? क्योंकि तब ही आप लोगों को आएगा, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतने आएगा। मैं बार बार अपनी हर टेस्टिंग की क्लास में कहती हूँ, टेस्टिंग कभी भी पढ़ने से आप लोग ये नहीं कहना कि आप माहिर बन गए हो। आप जब तक एक एक्सपीरियंस्ड बंदे के अंडर रह के सीखते नहीं हो छोटी छोटी चीजें, तब तक आपको टेस्टिंग नहीं आती। और जब तक आप टेस्टिंग को सही से प्रैक्टिस नहीं करते हो, आप टेस्टिंग नहीं सीखते हो। ठीक है जी। उसके बाद फी का जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और चीज मुझे बतानी है, अगर कोई बच्चा अपने क्लास फेलोज या अपने कोई भी, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं साइकोलॉजी के हैं, ठीक है, या किसी और फील्ड के हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी के हैं, या किसी इस तरीके से उनको टेस्टिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, उनको लेकर आता है, वो 3 स्टूडेंट अगर लेकर आएगा तो उसकी फी ऑटोमेटिकली पूरे 2 मंथ की हाफ हो जाएगी। ठीक है। यानी 1250 उसको देना पड़ेगा, नेक्स्ट 1250 उसको नहीं देना पड़ेगा। अगर वो 2 बच्चों को लेकर आएगा, और जब उन 2 या 3 बच्चों की, तीन, यस सॉरी, हम लोगों ने 3 बच्चों का अनाउंस किया था, 3 बच्चे अगर वो लेकर आता है, ठीक है, और आके दिखाता है कि मैम इस बच्चे ने फीस सबमिट करवाई, ये देखिए इसकी रसीद, ये मेरे रेफरेंस से आया है, ये तीनों। ठीक है। फिर हम उनसे पूछेंगे कि आप इनके रेफरेंस से आए, इन्होंने आपको बताया, ठीक है, देन उस बच्चे का जो है हम फी हाफ कर देंगे। ये तो होगी आप लोगों के लिए एक और पैकेज के तौर पे। ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, फर्स्ट
से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ बच्चों ने कहा है कि मैम हमारी जो है वो सैलरी का इशू है, हमारी पॉकेट मनी का इशू है, तो हम फर्स्ट को आपको दे सकते हैं। फर्स्ट से पहले फर्स्ट को मैं क्लास स्टार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। 60 डेज की आप लोगों की क्लास है, ऑलरेडी मैं हर चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सेकंड चीज, सर्टिफिकेट की बात मैं आप लोगों को बताती जाऊँ। सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेंगे और ऑथेंटिक मिलते हैं। फारूक आजम ट्रस्ट जो कि अल खिदमत फाउंडेशन के साथ उसकी एसोसिएशन है, रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में, फारूक आजम ट्रस्ट है, उसके साथ हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ की एसोसिएशन है, साइकी सोल्यूशन क्लिनिक के साथ जो कि रजिस्टर्ड है इस्लामाबाद में, ठीक है, उसके साथ हमारी एसोसिएशन है। उनकी जो जनरल सेक्रेटरी है मोहम्मद नासिर, उनके सिग्नेचर हमारे सर्टिफिकेट में मौजूद होते हैं, ठीक है, और मेरे सिग्नेचर मौजूद होते हैं, ठीक है जी। और आप लोगों को प्रॉपर क्रेडिट आवर्स मेंशन करके आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, प्रॉपर हर चीज स्टेटमेंट लिख के, जो कि आपको फर्दर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो कि आप प्रैक्टिस करोगे या कहीं पे आपको जॉब के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि साइकोलॉजी की ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसा इदारा नहीं है जो कि कहे कि आपको जो है वो हम लेसन्स देते हैं, ये सब चीजें झूठ है, फेक है। कहीं से कोई लेसन्स नहीं मिलता। हेल्थ ऑफिसर से आपको जो है वो लेसन्स कह लें, वो एक होता है लेटर होता है, वो सिग्नेचर करवाना पड़ता है अपनी क्लिनिक ओपन करने के लिए, वो भी तब जब एलिजिबल हो, आपके क्रेडिट आवर्स कंप्लीट हो, आपकी एजुकेशन जो है वो 18 साल, तो अब तो खैर 20 साल की हो गया, एमएस का हो गया क्राइटेरिया, तब आप क्लिनिक ओपन कर सकते हो। आप साइकोलॉजी फील्ड में जितनी वर्कशॉप अटेंड करते हो, जितने कोर्सेज लेते हो, चाहे वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, हर चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर चीज मायने रखती है। और आप लोगों की जो है वो एलिजिबिलिटी को, आप लोगों की जो एक कह लें कि एक नॉलेज साइकोलॉजी में, उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो ये था सारा डेमो जिसमें मैंने आप लोगों को चीजें सारी बतानी थी, सिनेरियो जितना भी था टेस्टिंग का। अब आप लोगों की कंफ्यूजन है जो वो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरी एक कंफ्यूजन है कि बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मैं 4 to 5 जोन से हम यूनिवर्सिटी में होंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तो व्हाट्सएप ऑडियो पे या वो जो वॉइस नोट्स के अंदर अगर लेक्चर देती हैं तो वो हम घर आके जो है उसको सुन सकते हैं, लेकिन अगर जूम मीटिंग पे ही हो तो फिर टाइम कुछ एडजस्ट हो सकता है आगे पीछे थोड़ा सा? अच्छा, बच्चे देखिए, आप लोगों की क्लास 4 से 5 टाइमिंग है ना, ठीक है, उसमें मैंने लेक्चर डिलीवर करना है, ठीक हो गया। अब आप लोगों के क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों को टाइम दिया होगा 7 से 8, आप लोग अपनी डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन कर सकते हो। 4 से 5 आप लोगों को लेक्चर होगा, आप लोगों के पास काफी टाइम होगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, ठीक है, यानी कि आप लोगों के पास 2-3 घंटे होंगे, आप उस लेक्चर को किसी टाइम भी आराम से सुन सकते हो इन 2-3 घंटों में। उसके बाद 7 से 8 बजे तक आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। आप लोगों के वहां पे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए 1 घंटा पूरा मैं वहां पे मौजूद होंगी। आप लोगों की कोई भी मसला मसाइल, कोई भी क्यूरी होगी, कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं वहां पे उसका आंसर देने के लिए मौजूद होंगी। अच्छा, जब आप लोगों का टेस्ट जूम पे होगा, क्योंकि मैं लेक्चर तो व्हाट्सएप पे दे रही हूँ ना, जब आप लोगों का टेस्ट जूम पे होगा तब हम लोग टाइमिंग 8 से 9 की रखेंगे, ताकि आप लोग सब अवेलेबल हो। इज दैट क्लियर? यस मैम, थैंक यू। मतलब अब आप ये कह रहे हैं कि आप व्हाट्सएप ऑडियो पे ही देंगी लेक्चर? यस। ओके, थैंक यू। मैम राबिया हुमायूं का क्वेश्चन है कि हार्ड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट विल कॉस्ट अदर देन फी, के सर्टिफिकेट की फी अलग से होगी? नहीं, देखिए, आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है, कि 2500 फी आपकी 60 दिन की क्लासेस, जो कि अनगिनत टाइम है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं। अभी मैं यहाँ पे बता रही हूँ 4 से 5 में 1 घंटा पढ़ाऊंगी, ठीक है, और 9 बजे तक आप लोगों के साथ इंगेज रहूंगी। आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, उस चीज को सुन के आप लोग क्यूरीज इकट्ठा कर सकते हो, यानी 4 से 5, 5, 6, 7 घंटे, ठीक है, आप लोगों को लेक्चर दूंगी मैं 60 दिन, उसके 2500 है, ठीक है, वो लेक्चर के हैं 2500 मेरे, ठीक है। अब रही बात सर्टिफिकेट की, आपको हार्ड में कॉपी मिलेगी सर्टिफिकेट की आपके घर तक, ठीक है, आपके घर तक, आपके दरवाजे तक जाती है, उसके अलग चार्जेस होते हैं, वो 1500 अलग होते हैं। वो आप लोगों की फिर डिपेंड है, ठीक है, कि आप लोग लेना चाहते हो कि नहीं। हाँ, अगर सॉफ्ट में लोगे तो 1000 है, हार्ड में लोगे तो जो है वो 1500 है।
अच्छा, अगर किसी और का भी इनबॉक्स में क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बता देना, ठीक है? नो मैम, और अभी तक तो नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बता दो। ये सारे के सारे मेरे ओल्ड स्टूडेंट ही है ना? मैम हम तो वही हैं जिन्होंने इंसिस्ट कर करके आपकी टेस्टिंग रखवाई है। यस, आई थिंक सो सबको सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर नहीं भी हुआ तो ये जो चीज है ये अपलोड हो गया एफपी पे भी, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मैं एक और चीज बता, मैडम, वालेकुम मुझे अस्सलाम। आपसे एक बात मुझे आपसे ये पूछना था कि आपने इजी पैसा अकाउंट का कहा है, तो अगर ये तो डायरेक्टली बैंक अकाउंट है, नंबर मिल सकता है जिसमें ट्रांसफर किया जा सके? यस, बिल्कुल बच्चे, मिल सकता है। आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगा आज ही रजिस्ट्रेशन ग्रुप में बैंक अकाउंट नंबर भी। हाँ, बैंक अकाउंट में वो इजीली जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी। ओके, नो प्रॉब्लम, आपको शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ। थैंक यू। अच्छा, एक और चीज मैं क्या बोलने लगी थी, हाँ यस, आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल भी हमारा जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है? वहां पे आपको डिफरेंट मोटिवेशनल वीडियोस मिलेंगी, ठीक है? कुछ मैंने की हुई, कुछ बच्चों ने की हुई है, ठीक है? उसके बाद आप एफपी पेज को भी लाइक कर सकते हो, वहां पे आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा, हम क्विज वगैरह करते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है? ट्विटर पे, ये सारी चीजें, ठीक है? आप लोग जो है इंस्टाग्राम को भी जो है वो हमें उधर भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करें, साइकोलॉजी से रिलेटेड जहां भी नॉलेज मिलती है, ठीक है, और उसको लिया करें, ठीक है? क्योंकि साइकोलॉजिस्ट बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है साइकोलॉजिस्ट बनना। उसके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होती है। और कभी भी अपने नॉलेज पे आपने ये नहीं कहना कि अब बस हो गई है मेरी नॉलेज, बहुत हो गई है मेरे पास नॉलेज। हमेशा ये सोच के आगे चला करें कि अभी आपको बहुत कुछ सीखना है, ठीक है? जब इंसान की सोच सीखने पे आ जाती है तो फिर इंसान सीख लेता है और फिर इंसान कामयाब भी होता है, क्योंकि नॉलेज कहीं पे रुकता नहीं है और इंसान का दिमाग कहीं पे थकता नहीं है, ठीक है? तो अपने नॉलेज को बढ़ाते जाएं, अपने कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाएं, पढ़ लें। मैं कभी भी किसी को नहीं कहती कि आप इधर ही आए इधर ही पढ़ें, कहीं भी अगर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है उसको अवेल करें और अच्छे से पढ़ें। साइकोलॉजी को एक एज ए सब्जेक्ट उसको जो है वो मत लें, ठीक है? अपना पैशन बनाएं, एम बनाएं, ठीक है? कि आपने कुछ करना है साइकोलॉजी फील्ड में। क्या आप बस 2-3 जगहों पे आप मशहूर हो, ये कुछ साइकोलॉजिस्ट होता है? पूरे पाकिस्तान में टारगेट बनाए खुद को मशहूर करने का, खुद को फेमस करने का, टॉप ऑफ द लिस्ट रखें अपने आप को साइकोलॉजिस्ट की, ठीक है? अपने आप को, आप सब कुछ कर सकते हो। कोई ऐसा इंसान मैंने नहीं देखा जो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक का खुदा है और खुदा कभी भी किसी इंसान के साथ नाइंसाफी नहीं करता। और जिसका यकीन अल्लाह पे हो और जिसका हो ही रब, ठीक है, उसको पालने वाला, उसको सब कुछ देने वाला, तो उस इंसान को फिर कामयाबी होना पड़ता है। उसको कभी भी नाकामी सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिनका खुदा हो वो कभी नाकाम नहीं होते। तो अपने आप को बहुत आगे तसव्वुर किया करो, मेहनत किया करो और मेहनत का फल भी मिलता है, ठीक है? बाकी जो तो है मैम एक चीज किसी और की भी आपसे कोई ये पूछ रही गलती, थी कि ये टोटली ऑनलाइन ही रहेगा, इसमें कोई फिजिकल क्लास तो नहीं होगी? नहीं, फिजिकल कोई क्लास नहीं होगी, टोटली ऑनलाइन होगा। और मैं आप लोगों के साथ इस चीज का कर सकती हूँ कि आप लोगों को फील नहीं होगा कि ये ऑनलाइन है, इतना मैं जरूर कहूँगी इंशाल्लाह। मैं खुद भी क्योंकि ऑनलाइन ही चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कराची से हूँ और बेसिकली मैं फार्मासिस्ट हूँ, तो अच्छा मैं अच्छा, इसीलिए इसको चाह भी ये रही हूँ कि मैं ऑनलाइन ही इसको पूरा कैरी करूँ। नहीं, आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। और कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई मसला हुआ, ऑलवेज डिस्कशन ग्रुप ओपन होता है, ठीक है? उसमें हम कोई प्राइवेसी नहीं लगाते, आप वहां पे टेक्स्ट छोड़ दोगे और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करती हूँ विद इन 5 मिनट में वो टेक्स्ट पढ़ लूँ और उसका रिप्लाई कर दूं। अगर मैं किसी और जगह पे रिप्लाई नहीं कर रही होती तो एटलीस्ट मैं उस क्लास में कर रही होती हूँ जो मेरी चल रही होती है ऑनलाइन। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग फ्रीली हमें बोल सकते हो, किसी किस्म का कोई भी इशू हो, थैंक यू मैम। कोई मसला नहीं। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, ठीक है? और इंशाल्लाह जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी उनके साथ मिलते हैं क्लास में फर्स्ट को, और जिन्होंने नहीं करवाई मैं तो यही कहूंगी कि करवा लें, बाकी आपकी मर्जी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज।